चलो स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री। यानी पहले जब लड़की ने बैलून को देखा तो उसके पर एंगल क्या बन रहा था 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। फिर थोड़ी देर बाद बैलून आगे चले गया तो एंगल कितना रह गया 30 डिग्री। हमने क्या फाइंड आउट करना है, बैलून यहाँ से यहाँ तक गया है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, बस ये फाइंड आउट करना है। डायग्राम हमें गिवन ही है, तो ये ए बी हमारे पास गर्ल 1.2 मीटर और ये बैलून है, टोटल हाइट इसकी 88.2 मीटर है, ठीक है। और ये डिस्टेंस ट्रेवल किया इन्होंने, तो हमने ये फाइंड आउट करना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी सीई, ठीक है। तो पहले तो देखो हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम गर्ल आइज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम गर्ल आइज, तो ये टोटल हाइट कितनी है 88.2 है और गर्ल की हाइट कितनी है 1.2। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 88.2 माइनस 1.2, तो ये आ जाएगा 87 मीटर। तो हाइट ऑफ बैलून हमारे पास कितनी है 87 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल यूज करेंगे ए सी डी, ठीक है। ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। तो यहां हम क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के, ठीक है। तो यहां हमारे पास आ जाएगा P अपॉन बी tan ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है सी डी और बेस हमारे पास कितना है ए सी और एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। तो सी डी, ठीक है, ए सी tan 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है √3। अब सी डी कितना है, यही हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल। तो सी डी हमने फाइंड आउट कितना 87 मीटर, तो यहां हमारे पास कितना आ जाएगा सी डी की वैल्यू 87, ए सी √3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है, ए सी और √3 को। तो हमारे पास ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87/√3 मीटर। ये हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई। हमने फाइंड आउट किसकी करनी है, सी की फाइंड आउट करनी है, तो इसे हम यहीं रोक देते हैं, ठीक है 1। अब हम ट्रायंगल उठाएंगे ए ई एफ, इन ट्रायंगल ए ई एफ, इन ट्रायंगल ए ई एफ। तो यहां भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, परपेंडिकुलर क्या है ई एफ है और बेस क्या है ए ई है, बेस क्या है ए ई और एंगल हमारे पास अब कितना है 30 डिग्री। देखो ए एफ ई में एंगल कितना हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। अब ई एफ की वैल्यू तो फिर वही 87, ए ई की वैल्यू हमारे पास है नहीं, tan 30 हमारे पास कितना 1/√3। तो ए ई की वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 87/√3 मीटर, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, सी ई फाइंड आउट करना है, सी ई, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून इज ए ई माइनस ए सी, ठीक है। अब ए ई हमारे पास कितना 87/√3 और ए सी हमारे पास कितना 87/√3, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 80, इसमें से 87 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ क्या रह जाएगा √3 माइनस 1/√3। अब √3 हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3, 3 माइनस 1 2। अब जब भी डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो उसे क्या करते हैं ना रैशनलाइज। तो √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, 87 को 3 के साथ डिवाइड कर दो, 29 इंटू टी टू 58/√3 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून हमारे पास कितना आया 58 इंटू √3 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर।
Question number 15. A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching to the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later the angle of the depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, पहले तो देखो हमारे पास एक टावर दिया हुआ है, टावर पे एक मैन है जो कार को देख रहा है। तो पहले उसने कार को देखा तो एंगल बन रहा था 30 डिग्री, फिर 6 सेकंड बाद देखा तो एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब हमने देखना है कार टावर के पास कितने टाइम पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो ये है हमारे पास डायग्राम। हाइट ऑफ टावर हमारे पास कितनी है, ए बी। ठीक है, हाइट ऑफ टावर हमारे पास कितनी है, ए बी, और हाईवे हमारे पास क्या है, बी डी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो पहले कार पे एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ये भी क्या हो गया 30 डिग्री। फिर दूसरे टाइम पे ये बन रहा है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी हमारे पास क्या हो गया 60 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। हाइट ऑफ टावर हमारे पास क्या है, एच है। ठीक है, ये 6 सेकंड में हो रहा है कवर, और इसे हम x सेकंड में लेट कर लेते हैं, और हमने x फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। लेट db इज द हाईवे एंड ab इज द टावर। तो पहले हमने लेट कर लिया, जो db है हमारे पास वो क्या है, हाईवे है, और ab हमारे पास क्या है, टावर है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, कितने सेकंड में ये टावर के पास पहुंच जाएगी कार। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो वही P अपॉन बी tan ऑफ थीटा। P हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, AB, बेस कितना हमारे पास BC। तो यहाँ आ जाएगा AB अपॉन BC tan ऑफ 60 डिग्री। AB हमारे पास क्या है H, और BC हमारे पास क्या है X। tan 60 हमारे पास क्या आ गया √3, तो H की वैल्यू क्या आ गई √3x। ठीक है, तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब बड़ी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, तो यहां भी हमारे पास P अपॉन बी tan ऑफ थीटा। P हमारे पास H है। ठीक है, P हमारे पास AB, और बेस हमारे पास BD tan ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, जो AB हमारे पास है H है। ठीक है, BD हमारे पास हाईवे है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, तो जो BD है, BD को टोटल टाइम कितना लगता है 6 + x। तो यहाँ हम BD की वैल्यू हम क्या लिख देंगे 6 + x = 1/√3। ठीक है, और H की वैल्यू हमारे पास यहाँ रही, तो यहाँ फिल कर दो। ठीक है, पुट H वैल्यू, तो यहाँ हम h की वैल्यू फिल कर देंगे। h की वैल्यू हमारे पास क्या है √3x, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा √3x 6 + x और 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 × √3 3x = 6 + x, x इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3x - x 2x = 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। यानी हमारे पास जो कार है वो टावर तक कब पहुंच जाएगी, इन 3 सेकंड में। तो फाइनल आंसर लिखेंगे द कार विल टेकन 3 सेकेंड टू रीच द फुट ऑफ टावर, यानी कार को सिर्फ 3 सेकेंड लगेंगे टावर तक पहुंचने के लिए। तो ये था हमारा 15 क्वेश्चन। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ठीक है, पहले तो देखो एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट, एक 4 मीटर पे है डिस्ट पॉइंट और एक 9 मीटर पे है, दोनों पे जो एंगल है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल है। हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है, और कितनी फाइंड आउट करनी है 6 मीटर। तो पहले तो इसकी डायग्राम देखते हैं। तो ये डायग्राम होगी हमारे पास। ठीक है, ए बी हम क्या लेट कर लेंगे टावर। ठीक है, और इसकी हाइट लेट कर लेते हैं h। ठीक है, और एंगल कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम क्या होता है
90 डिग्री होता है। तो एक को हम थीटा लेट कर लेते हैं, तो दूसरे को क्या लेट करेंगे 90 माइनस थीटा। चाहे आप इसको थीटा लेट कर लो, इसको 90 माइनस थीटा। तो जो पहला डिस्टेंस है वो कितना 4 मीटर है, और जो सी से डी तक का है वो कितना हमारे पास 9 मीटर है। ठीक है, एक हमारे पास 4 मीटर है और एक हमारे पास क्या है 9 मीटर है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ टावर। तो पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो लेट ए बी इज द टावर, ए बी हमारे पास टावर है, सी एंड डी आर द पॉइंट्स, एक 4 मीटर पे एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। सो वन एंगल इज थीटा, एक एंगल हमारे पास थीटा और दूसरा एंगल हमारे पास क्या है 90 माइनस थीटा। अब हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम कौन सी ट्रायंगल उठाएंगे, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी बाय बी सी। ठीक है, ए बी बाय पी सी यानी पी पॉन बी, तो tan ऑफ थीटा। ठीक है, ए बी हमारे पास क्या एच है और बी सी हमारे पास क्या है 4 मीटर है और tan थीटा। ठीक है, तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 इंटू टेन थीटा। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, यहां भी पी अपॉन बी, पी अपॉन बी tan ऑफ थीटा। पी हमारे पास कितना ए बी और बेस कितना हमारे पास बी डी, और tan ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है एंगल कितना 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ए बी हमारे पास कितना आ गया एच और बी डी हमारे पास 9। और जो tan 90 माइनस थीटा है, वैसे तो आपको इस बार 8.3 सिलेबस में नहीं है और नई बुक में तो 8.3 हटा दी, पुरानी बुक में थी, उसमें था फॉर्मूला tan ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉट थीटा के। ठीक है, और यहाँ h की वैल्यू कितनी आ गई 9 इंटू कॉट ऑफ थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। अब हाइट फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, राइट को राइट के साथ, तो क्या आ जाएगा एच स्क्र 9 इंटू 4 36, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, एच स्क्र 30। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन बाय कॉस, और कॉट थीटा की वैल्यू कॉस बाय साइन। साइन के साथ साइन कैंसिल, कॉस के साथ कॉस कैंसिल, तो एच क्या आ गया रूट ऑफ 36, एच की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। अब हाइट का भी नेगेटिव में तो होती नहीं, तो एच की वैल्यू क्या आ गई 6। तो एच हमारे पास क्या आ गया 6 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर हमारे पास क्या आ गई, हाइट ऑफ टावर 6 मीटर। यही हमारा आंसर है। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर 9। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।